जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय बहुत सारी ये प्रॉब्लम है जो हम लोग ने लास्ट बार फ्री टाइम बैच के साथ गूगल मीट भी की। वहाँ पे एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि रिवीजन कैसे करें, ये सबको एक समस्या आ रही है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स इसमें बनाए हैं रिवीजन के लिए, ठीक है। तो आपको उसमें देखना है। देखिए, अलग अलग तरह के लोगों के प्रश्न होते हैं इसमें, ठीक है। रिवीजन को लेके बहुत सारे डाउट्स होते हैं छोटे छोटे, तो जो मेरे दिमाग में मैं उसको बता दे रहा हूँ। तो जैसे पहले पहले वाले डाउट ये हैं कि सर मैंने किताब में हाईलाइट कर रखा है, क्या उसको पढ़ दूं रिवीजन के लिए? तो मेरे हिसाब से वो चीज़ सही नहीं है, क्योंकि अगर आप किताब को दोबारा पढ़ेंगे, हाईलाइटेड पोर्शन कभी पढ़ के देखिएगा, आप बेसिकली हाईलाइटेड पोर्शन के साथ साथ सारी किताब दोबारा पढ़ रहे होते हैं। केवल हाईलाइटेड पोर्शन सामान्यतः समझ में नहीं आता है। अगर आपको समझ में आता है और आप कर पा रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये एक प्रॉब्लमेटिक इवेंट होता है। खास तौर पे मैं एक चीज और बता रहा हूँ, जो आपका रिवीजन कितना रिवीजन जो है किस सोर्स से करना है बेसिकली, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझा दे रहा हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा। जो भी आपका रिवीजन का सोर्स हो, अगर वह 10 दिन के अंदर कंप्लीट सिलेबस खत्म करवा दे रहा है रिवाइज करके, तब तो आप करिए। अगर 10 दिन से प्लस आपका रिवीजन में समय लग रहा है तो वो चिंताजनक है। क्यों? क्योंकि अभी एग्जाम को लेके आप देखोगे 28 मई को आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स है, ठीक है। 28 मई को यूपीएससी का प्रीलिम्स है, लगभग 2 महीने। उसमें से 14 दिन घटा दीजिए तो ये है आपका यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स। इतना ही समय आपके पास बचा हुआ है। तो अगर अभी आपको रिवीजन करने में कंप्लीट सिलेबस का अगर 1 महीना लग जा रहा है तो आप एग्जाम तक 2 बार रिवाइज कर पाएंगे। जब आप एक बड़े सोर्स से रिवीजन करते हैं, बहुत बड़ा सोर्स है, आप एक बार पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ते पढ़ते आप पहली की सारी चीजें भूल जाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो रिवीजन जो बात होती है किस सोर्स से करें, तो उस सोर्स का जो क्राइटेरिया नंबर 1 है कि 10 दिन से ज्यादा ना हो रिवीजन का टाइम, ठीक है। 10 दिन से ज्यादा ना हो, ठीक है। तो इस पे ही मैं कुछ कुछ आपको बता रहा हूं। तो जैसे कई लोग कहते हैं सर मैंने हाईलाइट कर ली किताब तो मेरा 10 दिन में हो जाती है सारी किताबें। तो मैंने वही कहा कि वो अगर हो जाती है 10 दिन के अंदर सारी किताबें कंप्लीट सिलेबस तो कर लीजिए, नहीं तो मत कीजिएगा। तो पहला पहला पोर्शन ये हो गया। अब दूसरा दूसरा जो होता है कि कोचिंग के नोट्स या किताब से डायरेक्ट रिवीजन पूरा का पूरा कोचिंग का नोट्स पे पढ़ लें, किसी कोचिंग का नोट्स मंगा लें, है ना। तो ये भी नहीं करना है, क्योंकि कोचिंग का नोट्स पढ़ने में आपको बहुत समय लगने वाला है। वापस से एकदम समझ लो जीरो से तैयारी हो जाएगी वापस से, तो उतना करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये भी मेरे हिसाब से जो कॉमन डाउट्स है कि कोचिंग के नोट्स से करना है तो नहीं करना है। तो बेस्ट सोर्स क्या है रिवीजन का? तो बेस्ट सोर्स है टेस्ट के शॉर्ट नोट्स। मेरे लिए और बहुत सारे दोस्त जो सेलेक्ट हो रहे हैं उनके लिए टेस्ट के शॉर्ट नोट्स रिवीजन का बेस्ट सोर्स है। जैसे आप यहां पर देख पाओगे, तो यहां पर आपको हो सकता है किनारे दिखे, मैं थोड़ा सा हट जाता हूं। यहां पर देख पाइए आप, इस एरो को अगर देखेंगे यहां पर आपको दिख रहा होगा 102 पेज यहां पर लिखा हुआ है, 102, ठीक है, 102 लिखा हुआ है। देखिए इसको मैंने 2020 में, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है प्री 2020 नोट्स अपडेटेड। जब 2020 में मैंने प्रीलिम्स दिया था तब के मैंने नोट्स ये बनाए हुए थे, ठीक है। बस इसमें करंट अफेयर्स अपडेट करना है और ये नोट्स बहुत शानदार रिवीजन के नोट्स हो जाते हैं, ठीक है। मैं आपके साथ ये टेलीग्राम चैनल पे यूपीएससी हिंदी के शेयर भी कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक है यूपीएससी हिंदी 4CS। ये चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, यूपीएससी हिंदी 4CS। सर्च करिए टेलीग्राम पे, बिना स्पेस दिए आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल यूपीएससी हिंदी का। तो वहां पे मैं ये शेयर भी कर दूंगा। तो ये टेस्ट के शॉर्ट नोट्स अभी मैं आपको दिखाता हूँ। टेस्ट के शॉर्ट नोट्स इसमें क्या है ना, इसमें भी लोगों के डाउट आते हैं कि सर टेस्ट के शॉर्ट नोट्स ना बना के अगर जो टेस्ट पेपर है, टेस्ट पेपर पर ही हाईलाइट कर दें, उसी पर नोट कर दें, है ना। तो देखिए मेरे हिसाब से टेस्ट पेपर पर नोट्स मत बनाइए, अलग से प्रॉपर बनाइए। इसका कारण ये होता है, जब हम लोग अटेम्प्ट दे रहे थे यूपीएससी का, तो मेरे कुछ दोस्त, और इसमें सत्यप्रकाश सर भी शामिल हैं जो आपके बहुत बढ़िया पढ़ाते भी हैं आप लोग को, ठीक है। तो वो भी क्या करते थे, टेस्ट पेपर पर ही नोट्स बनाते थे। मेरी आदत थी कि नहीं, मैं अलग से पन्नों पर नोट्स बनाता था, टेस्ट पेपर पर नहीं बनाता था। जब आखिरी समय वो रिवीजन कर रहे थे तो एक तरह समझ लो दोबारा से टेस्ट देना पड़ जा रहा था। तो वो पूरा उतना ही समय लेता था रिवीजन करने में जितना एक टेस्ट देके रिवीजन करने में 6-7 घंटा आपको लगता है, उतना ही टेस्ट पेपर के नोट। क्योंकि आपको लगता है ऊपर वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर आप उस समय आपका दिमाग और कंफ्यूजन, क्योंकि आप समझिए ना, एक साइकोलॉजी भी एक चीज होती है। जब आप एग्जाम देने जाते हैं और आपको अंदर से ये फीलिंग आ रहा है कि आपका सब तैयार है, तो आप एग्जाम आराम से फोड़ लेते हैं। और आपको लग रहा है नहीं यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ जाएगा, लुसेंट पढ़ लेते हैं, ये भी आ जाएगा, तो आप भटकते रहते हैं और आपका एग्जाम नहीं निकलता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे भटकाव से बचने के लिए बेटर है कि टेस्ट पेपर के नोट्स अलग से बनाइए, अलग से पन्नों पर बनाइए। अब बात आती है कि वो कैसे बनाना है।
और उसका क्या क्राइटेरिया है तो वो देखिए। तो जैसे आप देखेंगे ये मेरा कला एवं संस्कृति का नोट्स है, ठीक है। तो कला एवं संस्कृति का आप देखेंगे तो ये प्रॉपर 1 पेज 2 पेज में कला एवं संस्कृति समाप्त हो गई है, ठीक है। एक टेस्ट का पेपर, मतलब एक टेस्ट में कला एवं संस्कृति के 2 पेज के नोट्स 2 पेज में समाप्त हो गए हैं, ठीक है। लगभग 45 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मुझे नोट्स बनाने थे, तो मैंने वो 45 क्वेश्चन के यहाँ पर नोट्स बनाए हुए हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, नोट्स जब आपको बनाना है तो 3 चीजें करनी है, 3 ऑर्डर पे नोट्स बनाना है जो कि रिवीजन में आपके काम आएंगे। क्योंकि देखो हमारा जो टारगेट आज है रिवीजन में कम से कम समय लगे, हमारा टारगेट है रिवीजन में कम से कम समय लगे, ध्यान रखिएगा। तो कम से कम समय कैसे लगेगा, जब टेस्ट नोट्स इस ऑर्डर पे बनाएंगे। तो टेस्ट नोट बनाते समय सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, तो जैसे आपने टेस्ट दिया, मान लीजिए आपने यूपीएससी का टेस्ट दिया 100 क्वेश्चन में से, और 100 क्वेश्चन में से आपके 40 गलत हो गए। यूपीपीसीएस का दिया आपने 150 में से आपके 50 गलत हो गए। अब आप नोट्स बनाने जा रहे हो तो सबसे पहले जो गलत हुआ है उन 40 क्वेश्चन को और लाइन से उसके नोट्स बनाइए सबसे पहले, नोट्स ऑर्डर नंबर 1। सेकंड नंबर पे उन चीजों के नोट्स बनाइए जो डाउटफुल थे ऑर्डर नंबर 2। और थर्ड नंबर पे होते हैं अन्य, जो आपको लगा है कि ये भी चीज नोट कर लेनी चाहिए, हालांकि ना डाउटफुल था ना आपका गलत हो, आपको लग रहा है कि भविष्य में हो सकता है मैं भूल जाऊं ये चीज, तो उसके नोट्स आपको थर्ड नंबर पे बनाने हैं। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा होगा आपका जितना कम समय रहेगा, मतलब आपका समय बहुत कम है, तो आप केवल ये पढ़ के जाइए जो गलत हुआ था। थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय तो डाउटफुल वाला भी रिवीजन कर लीजिए। डाउटफुल वाला इवन एग्जाम से पहले 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे तो डाउट खत्म हो जाएंगे। मेजर यही चीज रह जाएगी जो नहीं आता था आपको, जो आपके गलत हुए हैं, वही चीज मेजर आपको रह जाएगी जो बार बार आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये ऑर्डर में नोट्स बनाएंगे तो आपका समय कम बचेगा, तो समय आपका अधिक बचेगा। तो पहली चीज तो नोट्स बनाते समय ये ध्यान रखना है। दूसरी जो बात ध्यान रखनी है, नोट्स में अपनी गलतियां प्रॉपर नोट करनी है, नोट्स में गलतियां नोट करनी है। फॉर एग्जाम्पल मान लो प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, मूल कर्तव्य नहीं है, ये पूछा था, मूल कर्तव्य नहीं है, ठीक है। अब वहां पर स्टेटमेंट दिया था राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा, मान लो ऐसा महत्व दिया था और आपको लगा यार ये भी मूल कर्तव्य है और आपने टिक कर दिया, है ना, ठीक है, ये समझिएगा। तो जो मैं आपसे बता रहा हूं और आपको याद है, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको मूल कर्तव्य याद थे, ठीक है, आपको मूल कर्तव्य सारे याद थे, लेकिन आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा था कि यार ये राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा ये डीपीएसपी के मूल कर्तव्य है, और अंततः आपने क्या किया, टिक मार दिया और आपका गलत हो गया। तो आपको वो चीज पूरी नोट करनी है कि ये मूल कर्तव्य नहीं था, ये डीपीएसपी था, ऐसे प्रॉपर उस चीज को नोट करना है। तो जैसे आप देखेंगे मैंने यहाँ पर प्रॉपर नोट किया है, जैसे जो मेरा गलत हुआ है खास तौर पे, जैसे यहाँ पे देखो तो लिख दिया मैंने नोट। ज्यादातर मेरे क्वेश्चन, चूंकि मैं 18 में भी 2018 में जब मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया था तो मेरे 126-27 नंबर आए थे, उस साल भी 126-66 टू बी प्रिसाइज इतने नंबर आए थे। 19 में भी इतने ही 130 के आसपास आए थे, ठीक है, 20 में भी इतने ही आए थे लगभग। तो हर साल नंबर बहुत अच्छे आ रहे थे मेरे, तो मेरी गलतियां कम होती जा रही थी। जैसे 18 में जो गलतियां होती थी 19 में कम हुई थी, स्टैटिक पोर्शन में करंट अफेयर्स थोड़ा गलत हुआ था, 20 में स्टैटिक पोर्शन एकदम कम गलतियां होती गई थी। तो अब मेरे नोट्स वो चीजें कम हो गई, लेकिन आप देखो कि जो गलतियां हो रही हैं अभी भी, जो मैंने गलतियां की हैं, तो मैंने यहाँ प्रॉपर लिखा है देवपुत्र की उपाधि कुषाण शासक धारण करते थे, न कि सातवाहन। तो ये बात समझिएगा, तो मैंने प्रॉपर इसको अलग से लिख दिया है कि यार ये देखो ऐसा ऐसा है और ये चीज लिखना है। तो आपको भी जो गलत हो रहा है ना उसको प्रॉपर अलग से दिखा देना है कि देखो जैसे ये मेरा गलत हो रहा था बार बार, तो मैंने क्या किया, उसको लिख दिया आईने अकबरी के 3 खंड नहीं है, अकबरनामा के 3 खंड है, जिसमें प्रथम 2 खंड इतिहास जबकि आखिरी खंड आईने अकबर है। तो ये बार बार गलत होता था मेरा, जैसे एग्जाम में प्रश्न पूछा था आईने अकबरी के 3 खंड है तो मैं मान लेता था, हाँ उल्टा था, अकबरनामा के 3 खंड थे। तो जब मैंने गलती की, मैंने नोट किया, तो अब मुझे याद रहने लगा। तो आपको नोट्स में इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला चीज रिवीजन का, कि हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और शॉर्ट नोट्स के बेसिस पर रिवीजन करेंगे। तो ये मेरी पहली चीज हो गई। अब बात आती है दूसरा, सर रिवीजन कब करें और कितना करें। तो ये तीसरी चीज है, कितना करें। ये मैंने डाउट सारे नोट कर रखे हैं इधर, जो डाउट्स हम लोग ने, चूंकि अभी 2 दिन पहले प्री टाइम्स बैच जो था, जो हम लोग यूपीएससी हिंदी का क्रैश कोर्स चल रहा है, तो प्री टाइम बैच के साथ हमने 1-to-1 गूगल मीट की थी, उनकी प्रॉब्लम समझी थी कि कौन से प्रेशर का उनको सामना करना पड़ रहा है, वो सब उनसे डिस्कशन किया था। तो वहां पे कुछ कॉमन डाउट्स आए थे। तो रिवीजन कब करें, रिवीजन करने का दोस्तों बेस्ट टाइम है सुबह, भोर में उठिए। अगर आपने ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो यूं आईपैड उठा लीजिए, जैसे मैं क्या करता हूं, ऐसे आईपैड उठा लेता हूं, या मोबाइल, मेरे तो मोबाइल में भी नोट्स है, तो मोबाइल लेके और मैं क्या करता हूं, चलते चलते याद करता हूं। इवन आपका एक छोटा सा रूम भी है ना, अगर
एक छोटा सा रूम भी है, तो आप वहीं पे टहल टहल के याद करिए, वो बेस्ट होगा आपके रिवीजन के लिए। तो सुबह 5 बजे से 7 बजे का टाइम है, बेस्ट आप रिवीजन करिए। अगर आप अभी बहुत अच्छे आपके नोट्स नहीं कंप्लीट हुए हैं, तो आप एक दिन टेस्ट दे सकते हैं सुबह 5 बजे से 7 बजे, या फिर नोट्स बना सकते हैं और एक दिन रिवाइज कर सकते हैं। अल्टरनेट डे भी आप काम कर सकते हैं अगले 15-20 दिनों तक। लेकिन जनरली एग्जाम तक आपको सुबह 5 बजे 7 बजे का समय रिवीजन का रखना चाहिए। वो बेस्ट समय होता है, दिमाग सबसे ज्यादा फ्रेश, वातावरण में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, और टहल टहल के याद करोगे तो नींद भी नहीं आएगी। तो कब करें, ये हो गया इसका, ये समय मेरे हिसाब से ये समय बेस्ट है। फिर कहते हैं कितना करें, उतना करना है जब तक आपको नोट्स एकदम याद ना हो जाए। जब तक नोट्स एकदम याद ना हो जाए तब तक रिवीजन करना है। तो 10 बार 5 बार। अब देखो जैसे ये मेरे 100 पेज के नोट्स हैं, जो आपके सामने 100 पेज के नोट्स हैं, ये मुझे पढ़ने में 15 से 20 घंटा लगता है, 20 घंटा लगता है, और मेरा पूरा एक बार नोट्स रिवाइजन हो जाता है। तो मान लो मैं एक दिन में 8 घंटा पढ़ता हूं, तो 3 से 4 दिन में मैं नोट्स अपने पूरा रिवाइज कर सकता हूं। सोचो एग्जाम तक कितना कर लूंगा, कितनी बार कर लूंगा। और एकदम लाइन बाय लाइन मुझे याद है, शाम के समय हम लोग पंचायत करते हैं, आप लोग देखते होगे रात में 9 बजे से अब पंचायत स्टार्ट हो चुके हैं वापस। उस समय मैं पूछता हूं, जनरली मुझे सारे इसके लाइन बाय लाइन फैक्ट याद है। ये कैसे मैं करता हूं, तो मैं ऐसे मोबाइल में लेके उसको ढक लेता हूं, फिर रिकॉल करने की कोशिश करता हूं, नहीं आता है तो फिर से देखता हूं उसको, फिर से याद करता हूं, बोल बोल के याद करता हूं। इसके बाद एक और तरीका है, जैसे एक और तरीका याद करने का, जैसे मान लो आपने ये प्रॉपर इसको ऐसे ढक लिया आपने। अब यहां पर आया सूत्र पिटक, सूत्र पिटक आपने अगली हेडिंग देखी, आपको याद आ रहा है कि यार इसमें कौन कौन से निकाय हैं, 5 निकाय हैं। ये आपने पढ़ा कि बुद्ध की शिक्षाएं सूत्र पिटक में एवं प्रवचन है, इसमें 5 निकाय। 5 निकाय अपने मन से सोचिए आप एक बार, ठीक है। मान लिया आपको याद आ गया दिग्ग, मजिम, संयुक्त, अंगुत्तर, और आपको पचमा नहीं याद आ रहा है, खुद्दक नहीं याद आ रहा है, तो आप क्या करें, इसको यहां पर रेड मार्कर कर लीजिए, या अगर आपकी कॉपी में तो इसको स्टार कर लीजिए। मैं तो आपसे सबको यही सजेशन दूंगा, अपने नोट्स का पीडीएफ हमेशा बना के रखिए, कॉपी कब गायब हो जाए पता नहीं होता है। तो खुद्दक निकाय को स्टार कर लीजिए, अब नहीं भूलेगा, और अगली बार सबसे पहले आपकी नजर इसी पे जाएगी, खुद्दक निकाय पे, तो आपको नहीं भूलेगा, ठीक है। जो समाहर्ता क्या है, कर निर्धारण के लिए है, जबकि सन्निधाता राजकोष का संरक्षक है। तो इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, स्टार बना लीजिए। तो नोट्स में कुछ ऐसे कर लेंगे तो आपको बहुत तेजी से याद होगा। जब तक याद ना हो नोट्स तब तक रिवीजन करना है, उसको ऐसा वो नहीं करना है। अब बात आती है कैसे चेक करें कि याद हुआ है कि नहीं, कैसे चेक करें। तो एक तो तरीका ये है दोस्तों कि आप अपने मन से हाथ से ढकिए, याद करिए, हाथ से ढकिए और देखिए याद आ रहा है कि नहीं। एक दूसरा तरीका है, क्योंकि हाथ से ढक के याद करने में बहुत समय लगता है, तो एक दूसरा ये तरीका है कि आप 2-3 लोगों का ग्रुप बना लीजिए, 2-3 लोगों का ग्रुप, अपने नोट शेयर करके और बैठ के 1 to 1 पूछिए, एक दूसरे पूछिए। जैसे कि हम लोग पंचायत करते हैं, जो रात में पंचायत करते हैं यूपीएससी हिंदी चैनल पर, वो यही होता है। वो क्या होता है, हम लोग अपने नोट्स से ही क्वेश्चन पूछते हैं, तो देखते हैं कि कितना % हिट हो रहा है। अगर 90% प्लस आपके सही हो रहे हैं तो आपको याद है, 90% सही नहीं हो रहा है तो आपको यानी नोट्स याद नहीं है, आपको और पढ़ने की जरूरत है। तो ये आपका तरीका होगा दोस्तों रिवीजन का, कम समय में बेस्ट रिवीजन। मैं ये भी चीजें शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये चेक भी हो जाएगा, आप ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो। और अगर आपको अंततः बहुत दिक्कत आ रही है रिवीजन करने में, तो हम लोग का प्री टाइम बैच चल रहा है, ठीक है, प्रीलिम्स का कोर्स चल रहा है, और 120 घंटे में ही, तो मतलब अगर आप 8 घंटे समय देते हो ना एक दिन पढ़ने में, 120 घंटे की क्लासेस है। देखो मैं स्मार्ट स्ट्रेटजी इसमें बताता हूं, लगभग 120 घंटे की क्लासेस हैं, ठीक है। इसको 1.5 गुने पे आप सुनिए, 1.5 गुने स्पीड पे, तो ये हो जाएंगी 80 घंटे की क्लासेस। अगर आप 8 घंटे पढ़ते हो, अगर आप 8 घंटे पढ़ते हो, एक दिन में 8 घंटे क्लासेस सुनते हो, तो आप 10 दिनों के अंदर एक बार में पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। इतना जबरदस्त ये क्रैश कोर्स है दोस्तों। हर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आप खुद भी मेरे भी नंबर देख सकते हो, यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों में प्रीलिम्स से 4 के नंबर आते हैं, मतलब भरपूर, कट ऑफ से बहुत ज्यादा नंबर, है ना। ये प्री टाइम जैसा क्रैश कोर्स उसी स्ट्रेटजी पर फोकस्ड है कि कैसे उन बिंदुओं की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए जो प्रीलिम्स में आते हैं। तो ये बहुत ही शानदार बैच है। अभी देखो 200 सीटों पे 50% डिस्काउंट चल रहा है रामनवमी के अवसर पे, तो 50% डिस्काउंट लेना ना भूलिए। 2000 फीस कभी मत दीजिएगा, बोल दीजिएगा कि भैया ये वीडियो में बताया गया था कि 1000 रुपए में ही है। 1000 रुपए तो मतलब समझ रहे हैं आप, वेस्ट कर देते हैं खाने पीने में। जो सुट्टा पीता है वो 10 दिन में 1000 रुपए ऐसे ही उड़ा देता है। वो आपकी सोच रहे हैं तैयारी में आपको एक बहुत बड़ा सपोर्टिंग एज दे देगा। आपके जो सब्जेक्ट में आपको जो प्रॉब्लम है वो आपकी प्रॉब्लम्स बहुत इजीली दूर कर देगा। ये टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी हिंदी फॉर सीएस, इन दोनों नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, ये कॉल नंबर है। फ्री टाइम बैच के बारे में डिटेल आप जानकारी ले सकते हैं। 50% ऑफर एकदम मत भूलिएगा। रिवीजन के लिए तो बेस्ट है ये, तो आप रिवीजन भी कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी यूपीएससी हिंदी की दीजिए, और हमारे साथ 1 to 1 कांटेक्ट भी कीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कांटेक्ट भी कीजिए।
फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।